आपने सुना होगा नवरात्रि का समय जब आता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी वो मतलब जल का ग्रहण करते हैं, अन्न का त्याग कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं साधना का आज प्रभाव है, देवी साधना का आज प्रभाव है कि आज वो ऐसे स्थान पर चयनित करके विराजमान है जहाँ पर हर कोई जाने का विचार करता है। नलखेड़ा नगर में जो क्रियाएं चलती है वो चलती है सात्विक क्रियाएं और राजस्व क्रियाएं। अभी वहाँ पर अंबानी परिवार का आना हुआ था, अच्छा। बागेश्वर धाम का आना हुआ था, बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटी है, संजय दत्त का वर्ष में एक बार वहाँ पर हवन कर्म इत्यादि होता है। हमारे यहाँ पे एक बालक आए थे, उनके माता पिता ने यूट्यूब पर मेरा वीडियो वगैरह देखा कि बगलामुखी मंदिर करके ऐसा स्थान है, वहाँ पर कुछ क्रियाएं होती है। तो उनके बालक के ऊपर किसी ने अघोर तंत्र का प्रयोग करके रखा था। मतलब किसी ने अघोर तंत्र करके 8 से 10 आत्माओं का समावेश करके एक ब्रह्म राक्षस होता है, वो ब्रह्म राक्षस का प्रयोग उसके ऊपर किया था। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत टाइम बाद हम एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट कर रहे हैं। हम सब ने माता बगलामुखी के बारे में थोड़ी बहुत बातें तो सुनी हुई है, लेकिन आज इस पॉडकास्ट में हम माता बगलामुखी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ है नलखेड़ा से अभिषेक शर्मा अलबेला जी। ये वहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिशियल पंडित जी हैं जो कि बगलामुखी माता की साधना भी करते हैं और साथ ही साथ लोगों के लिए उनके हवन और पूजाएं भी करते हैं। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, माता बगलामुखी की प्रार्थना से वो ठीक होती हैं। तो आज हम जानेंगे माता के बारे में। तो सबसे पहले स्वागत है भाई आपका। जय माता दी। जय माता दी। और थैंक यू, आप इतनी दूर से हमारे लिए पॉडकास्ट के लिए आए जी। तो भाई जी थोड़ा सा हम माता के बारे में जानते हैं जिन लोगों को नहीं पता। तो बगलामुखी माता जो है वो उनके बारे में थोड़ा बताइए, वो कौन है, वो माता का कौन सा रूप है? देखिए क्या है कि पूरे विश्व में विख्यात तो भगवती बगलामुखी नाम से है, पर मुख्य हम वेदों पुराणों में जाते हैं तो इनका नाम आता है वल्गा, वल्गामुखी। बकार का प्रयोग ही नहीं है, वकार का प्रयोग किया गया है। वल्गामुखी, वो समय व्यतीत होते हुए वकार का बकार हो गया तो बगलामुखी नाम हो गया। तो पहले व्यक्ति के मन में क्या छवि आती है कि बगलामुखी नाम है तो बगले पर विराजमान होगी, ऐसी कोई देवी होगी, बल्कि ऐसा नहीं है। भगवती को 2 सिंहासन अति प्रिय बताए जाते हैं। एक पीत सिंहासन जो प्रेतों से रहित है, प्रेतों से रहित सिंहासन पर भगवती विराजमान होती है, और दूसरा स्वर्ण सिंहासन जो पूरा उसका कण कण स्वर्ण से निर्मित है, ऐसे सिंहासन पर भगवती विराजमान होती है। और जहाँ तक वृत्तांत आता है भगवती की महिमा क्या है, तो इनमें 2 विषय होते हैं। एक होता है शक्तिपीठ का, एक होता है सिद्धपीठ का। शक्तिपीठ वो हुए जहाँ पर माता सती के अंग गिरे और भोलेनाथ जी द्वारा उनकी स्थापना की गई, वो सभी शक्तिपीठ कहलाते हैं। और सिद्धपीठ वो होते हैं जो स्वयं भूमि से उजागर हुए हो, सिद्धपीठ कहा जाता है, जिनकी स्थापना किसी ने नहीं करी उन लोगों को। प्लस इसमें आपका वृत्तांत ऐसा आता है, बगलामुखी आती है 10 महाविद्याओं में। जो पूरी पृथ्वी पर तंत्र चलता है, चाहे कोई अघोरी कर रहा हो, कोई ब्राह्मण कर रहा हो, कोई भी व्यक्ति कर रहा हो, सामान्य जन, इन 10 महाविद्याओं में से कोई सी एक महाविद्या शक्ति लेकर के उसे उसका कार्य संपन्न करना होता है। उसमें 8वें स्थान पर आती है बगलामुखी माता, जिन्हें कहा जाता है अष्टम महाविद्या, जो स्तंभन की देवी कहलाती है। आपकी तरफ आते हुए हर प्रहार को क्षण भर में क्षीण कैसे करना, परिवर्तन कैसे करना, ये भगवती का मुख्य कार्य होता है। तो जो शक्तिपीठ है जी बगलामुखी माता की, वो कहाँ पर है? शक्तिपीठ अर्थात वो हो गए जहाँ पर स्थापना की गई। हाँ। जैसे कि उज्जैन में भी एक नूतन मंदिर का भी स्थापना हुई है, वो शक्तिपीठ, शक्तिपीठ नहीं बोल सकते, ऐसा बोल सकते हैं कि शक्तिपीठ है। प्लस में ऐसे और भी बहुत सारे मंदिर, दतिया का मंदिर है। मुख्यतः बगलामुखी के 3 मंदिर पुराणों में वर्णित आपको मिलेंगे। एक मंदिर आपको नलखेड़ा नगर में मिलता है, एक आपको कांगड़ा में मिलता है, और एक आपको दतिया में मिलता है। जो कांगड़ा और नलखेड़ा वाला मंदिर है वो सिद्धपीठ में आता है, जिनकी किसी ने स्थापना नहीं की है। और दतिया में 1920 में स्वामी जी पैदल जोत लेकर नलखेड़ा बगलामुखी मंदिर से गए थे दतिया, और वहाँ पर उन्होंने मंदिर की स्थापना करी। पीताम्बरा पीठ नाम से बगलामुखी देवी की और धूमावती देवी की भी वहाँ पर स्थापना उनके द्वारा की गई है। अब तीनों मंदिरों में नलखेड़ा की महत्वता ज़्यादा क्यों है? क्योंकि दोनों जगह भगवती एक रूप में विराजमान है, दतिया में और कांगड़ा में। नलखेड़ा में भगवती 3 रूप में विराजमान है, बगलामुखी, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तीनों का मिश्रण आशीर्वाद आपको वहाँ से प्राप्त होता है। एक आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करती है, एक आपको बुद्धि विवेक आदि प्रदान करती है, एक आपको धन संपदा आदि से परिपूर्ण करती है। तो तीनों का मिश्रण आशीर्वाद आपको वहाँ से प्राप्त होता है। तो नलखेड़ा में जैसे सिद्धपीठ कहते हैं उसको जी। तो जो वहाँ पे आपने मूर्ति बताई कि 3 रूप है,
तो वो प्रकट हुई है, क्या कहा जाता है उसके बारे में, कैसे आई वो वहाँ पर, कैसे मिली वो पहले के ज़माने में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल लगा आपका। इसमें ऐसा है कि इतना पुराना वृत्तांत तो है कि जो महाभारत काल का युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के पहले जब पांडवों को वनवास हुआ, वनवास के पश्चात 1 वर्ष का अज्ञातवास था। तो अज्ञातवास के दौरान श्री कृष्ण भगवान से वार्तालाप उनकी चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप नलखेड़ा नगर में जाइए, वहाँ पर भगवती विराजमान हैं, वहाँ पर आराधना कर्म करके आइए विजय प्राप्ति के निमित्त। तो पांडव नलखेड़ा नगर आए थे, उन्होंने वहाँ पर कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्ति के निमित्त आराधना कर्म करी, तब जाकर के उनको कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्ति की आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। जी। इतना पुराना मंदिर का इतिहास है, वहाँ से और कितना पुराना है ये किसी को ज्ञात नहीं है, इसलिए मंदिर का नाम पांडवकालीन माँ बगलामुखी मंदिर रखा गया है। तो भाई जी उस मंदिर में किस किस तरह की पूजाएं होती हैं और किस किस तरीके से वो पूजा आप करते हो? हमने ऐसा सुना है कि कुछ माता के मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर बलि भी चढ़ती है और बलि प्रथा का भी है, भोग चढ़ता है। तो यहाँ पे आप जहाँ पर हो नलखेड़ा में, यहाँ पर भी ऐसी तामसिक वो होती है पूजाएं? इसको समझने के लिए भगवती तंत्र की देवी में तो आती है, हमें तंत्र के विभाग समझने की आवश्यकता है। तंत्र में मुख्यतः 4 भाग में कार्य होता है, वैसे तो बहुत सारे भाग होते हैं पर मुख्यतः 4 भाग बताए जाते हैं। एक सात्विक विभाग, एक राजस्व विभाग, एक तामसिक विभाग, एक अघोर विभाग, ऐसे 4 मुख्यतः अलग अलग भाग होते हैं। नलखेड़ा नगर में जो क्रियाएं चलती है वो चलती है सात्विक क्रियाएं और राजस्व क्रियाएं। सात्विक क्रियाएं में आपकी घर की सुख शांति के लिए, परिवार की आत्मीयता बनी रहे उसके लिए, धन इत्यादि से आप परिपूर्ण रहे उसके लिए क्रियाएं होती है सात्विक विभाग में। और वहीं दूसरा होता है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग में जहाँ भी आपका विजय का क्षेत्र आता है, चाहे वो शत्रुओं के ऊपर हो, राजनेताओं के ऊपर हो, कोर्ट कचहरी के ऊपर हो, जहाँ भी आपका विजय का पक्ष आता है वह कहलाता है राजस्व विभाग। वहाँ आपको वहाँ पर कर्म करवाने से तत्काल परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिक्स आते हैं, बड़े बड़े अभिनेता आते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार इत्यादि आते हैं। अभी वहाँ पर अंबानी परिवार का आना हुआ था, अच्छा। बागेश्वर धाम का आना हुआ था, बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटी है, संजय दत्त का वर्ष में एक बार वहाँ पर हवन कर्म इत्यादि होता है। कुछ ब्राह्मण देवता उनके घर पे जाके हवन कर्म इत्यादि संपन्न करके आते हैं। ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी वहाँ पर आती है, अरे वाह। तो उनको वहाँ आने की आवश्यकता क्या है? अरबों में खेल रहे हैं, करोड़ों आ रहे हैं, सब हो रहा है, पर कहीं ना कहीं व्यक्ति को यदि उसके जीवन में परिवर्तन चाहिए, एक उच्च स्थान चाहिए, उच्च पद चाहिए, उच्च सम्मान चाहिए, उच्च धन संपदा से परिपूर्ण होना है, तो कहीं ना कहीं उसे साधना से जुड़कर रहना आवश्यक है। चाहे वो देवी की साधना कर रहा हो, देव की साधना कर रहा हो, पर साधना से जो व्यक्ति जुड़कर रहेगा उसके जीवन में कठिनाइयाँ तो आएगी, पर परिवर्तन उसको धीरे धीरे अपने जीवन में देखने को मिलते रहेंगे। अच्छा, बगलामुखी माता जी को तंत्र की देवी भी कहा जाता है, तो ऐसा क्यों है? क्यों तंत्र से एसोसिएट करते हैं माता को? देखिए वहाँ पर ऐसा है, आजकल यूट्यूब वगैरह पर कोई भी सर्च करता है बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा, जी। तो उसमें वो एक चीज़ बताते हैं, बगलामुखी मंदिर जाइए, लाल मिर्ची का हवन कीजिए और अपने शत्रुओं को समाप्त कर दीजिए। बल्कि ऐसा नहीं होता है, पुत्र कपुत्र होता है, माता कभी कुमाता नहीं होती है। जो उसे पूज रहा है वह भी उसके लिए समान है, जो उसे नहीं पूज रहा है, जो उसकी सेवा पूजन नहीं कर रहा है वो भी उसके लिए समान है, चाहे वो उसकी कितनी भी अभद्रता कर दे, पर कभी भी भगवती उस व्यक्ति का नाश नहीं करेगी। शत्रु कौन है? शत्रु है सामने वाले व्यक्ति की बुद्धि, जो आपके बारे में गलत विचार कर रही है, गलत भाव प्रकट कर रही है, गलत करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो भगवती उस बुद्धि को विपरीत कर देती है, वह आपके बारे में सही नहीं सोचता है तो गलत भाव भी उसके मन में नहीं आते हैं और आप अपने जीवन में प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ते रहते हैं। और तंत्र का विषय है तो तंत्र के संबंधित वहाँ पर एक कर्म तंत्र करने के लिए नहीं होते हैं, तंत्र की काट करवाने के लिए आप कर्म कर सकते हैं। हालांकि बगलामुखी का प्रयोग तंत्र करने में भी होता है, पर नलखेड़ा नगर में वो प्रयोग नहीं होता है। तंत्र का निवारण यदि आपको करना है तो उसके लिए वहाँ पर आप कर्म करवा सकते हैं। ऐसे ही एक बहुत शानदार वृत्तांत आता है, हमारे यहाँ पे एक बालक आए थे, उनके माता पिता ने यूट्यूब पर मेरा वीडियो वगैरह देखा कि बगलामुखी मंदिर करके ऐसा स्थान है, वहाँ पर कुछ क्रियाएं होती हैं, तो उनके बालक के ऊपर किसी ने अघोर तंत्र का प्रयोग करके रखा था। अब अघोर तंत्र में वो बालक उनकी आयु के किसी व्यक्ति से वार्तालाप नहीं करना, ना बच्चों की तरह कुछ गेम खेलना, कुछ भी करना, ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। बस महीनों तक एक कमरे में खुद को बंद करके रखते थे। अब जब भी उनके घर वाले उनसे वार्तालाप करने जाते, बालक क्या हुआ है, आपको क्या है, कुछ खाना है, पीना है, क्या करना है, तो बस वो अलग अलग प्रकार की 7 भाषाओं में उनसे वार्तालाप करना प्रारंभ कर देते हैं, जो उनके परिवार में तो छोड़िए
उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी में किसी को उस भाषा का प्रयोग होता ही नहीं था। ऐसी भाषाओं का प्रयोग वो करते थे। तो वो बड़े चिंतित हुए, उन्होंने यूट्यूब पे देखा कहीं पर, फ़ोन लगाया, संपर्क किया मुझे। बोले पंडित जी ऐसी ऐसी व्यवस्था चल रही है, अगर आप कुछ कर सकते हैं भगवत के लिए कुछ कर्म करके परिवर्तन हो सकता है तो हम आपके यहाँ आने को तैयार हैं। तो बस भाषा ही थी या कुछ और भी करते थे वो? पहला तो भाषा करना, हाँ। दूसरा मांस इत्यादि का ग्रहण करना। पहले कोई घर में खाता नहीं था, कोई भी नहीं खाता था। मांस इत्यादि ग्रहण करना। कभी कभी ऐसा लगता कि पानी पी रहे हैं पर मदिरा चढ़ गई, ऐसा महसूस होना उन सबको कि वो पानी पी रहे हैं पर मदिरा जैसा हो रहा है, आंखें पूरी लाल हो जाना। कभी कभी ऐसे आक्रोश रूप में आ जाना जो एक सौम्य बालक की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे रूप में वो आ जाते थे। मतलब घर वाले खुद एक देखकर डर जाते थे, उनके दादाजी माता पिता वगैरह, कि हमारे बालक में कैसा परिवर्तन आ रहा है। कैसा रूप था वो, क्या करता था? मतलब या तो माता पिता को एक झटके में इतनी ज़ोर से दूर फेंक देना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते छोटा सा बालक में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। मतलब किसी ने अघोर तंत्र करके 8 से 10 आत्माओं का समावेश करके एक ब्रह्म राक्षस होता है, वो ब्रह्म राक्षस का प्रयोग उसके ऊपर किया था। अब वो ब्रह्म राक्षस बार बार उनको उत्तेजित करता था कि मुझे खून चाहिए, मांस मदिरा इत्यादि चाहिए, ऐसा उनके परिवार को लाने को बोलता था। नहीं लाते तो बालक खुद को मारता, खून निकाल लेता, कभी बाल निचोड़ लेता, कभी कोई परिवार वाले आते उनके साथ हाथापाई करने लग जाता। तो बहुत अत्यधिक परेशान थे। और जबकि वहाँ बिहार क्षेत्र से आगे के थे वहाँ के सबसे संपन्न परिवार का बालक, और जिनको ना पैसे की कमी, ना गाड़ियों की कमी, ना किसी धन दौलत, 1% की धन लक्ष्मी का आशीर्वाद अपार उनके ऊपर, ऐसे परिवार में उनके ऊपर किसी ने ये क्रिया करवा दी। अब उनका आना हुआ, बोले कि पंडित जी क्या करें आप बताइए, ऐसा ऐसा पूरा विषय है। उन्होंने मुझे सामने रखा। मैंने कहा आदरणीय, इसके लिए आप एक क्रिया होती है जिसे पंचबली नामक क्रिया कहा जाता है। बोले वो आप करवाइए। वो आपकी 10 दिवसीय क्रिया होती है। 6 से 7 दिवस की क्रिया आपकी नलखेड़ा नगर में होती है, बाकी 2-3 दिवसीय क्रिया आपकी एक बाहर दूसरे स्थान पर होती है जहाँ पर नदी का प्रवाह अत्यधिक होता है, त्रिवेणी संगम होता है, 3 नदियों का समावेश। 3 दिवस की क्रिया आपकी वहाँ पर होती है। अब वहाँ पर कराने के पश्चात क्या होता है कि जो भी आत्माओं का समावेश उसमें किया गया हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, या फिर ऐसा भी आप मान सकते हैं एक प्रकार से उसको कि आपके कोई परिवारजन थे, आप पितृ जिनको कहा जाता है, ऐसे कोई पितृ जिनकी अधोगति में मृत्यु हो गई है और किसी कारणवश मोक्ष उनको प्राप्त नहीं हो पाया, वह आपसे मोक्ष की लालसा रखते हैं कि ये मेरी पीढ़ी का है, चाहे 1 पीढ़ी गुजरने के बाद, 2 पीढ़ी जाने के बाद, 3 पीढ़ी जाने के बाद, कि ये हमारे निमित्त तो कुछ कर्म करेगा जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। ऐसा भी बहुत बार देखने को मिलता है कि वो भी फिर आपको धीरे धीरे परेशान करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि वह भी प्रेत योनि में प्रवेश कर जाते हैं। यदि आप उनका पिंडदान, तर्पण कर्म इत्यादि नहीं करते हैं तो आपके जो पितृ होते हैं वो भी प्रेत योनि में, सर्प योनि में, भूत योनि में प्रवेश कर जाते हैं। तो वो भी कभी कभी ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। तो वो आए, बोले कि पंडित जी हमको करना है। 7 दिवसीय क्रिया यहाँ पे हुई, बाकी वहाँ पर उनको लेकर के गए 3 दिवसीय क्रिया करने के लिए। तो जो आत्माएं उनके शरीर में थी, धीरे धीरे उन आत्माएं जहाँ से वो एक व्यक्ति ने जिस तंत्र करके पहुँचाया था, वो एक एक करके फिर आत्माएं बोलना प्रारंभ हुई कि मुझे उस व्यक्ति ने वहाँ से बंधक बना के रखा था और मुझे इस बालक के ऊपर ये कार्य करने के लिए पहुँचाया गया है, इसलिए मैं इस कार्य के लिए इसको परेशान कर रही हूँ। ऐसे ही करके 7 प्रकार की अलग अलग आत्माएं जो थी वो एक एक करके वो आए, उन्होंने अलग अलग उनका वर्णन किया। कौन कौन सी भाषाएं निकल रही थी? एक तो कन्नड़ भाषा, एक उर्दू भाषा, 3 उसमें जिन थे। और जो मुस्लिम तंत्र होता है, मुस्लिम तंत्र में जिन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, वह भी उसमें प्रवेश कर चुके थे। तो कोई उर्दू बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, और कोई तो एक सौम्य बालक की ही आत्मा थी। अच्छा, वो बेचारा क्या होता है, बहुत सारे तांत्रिक इत्यादि होते हैं ना, जैसे शमशान में हम गए, देह संस्कार इत्यादि करके आ गए। पुराने ग्रामीणों में परंपरा थी कि यदि देह संस्कार हो रहा है तो 2 से 3 दिवस तक कोई ना कोई परिवार का व्यक्ति वहाँ पर रुकता था। वरना तांत्रिक जो अघोरी कर्म इत्यादि करते हैं, वो जाकर उनकी कुछ वस्तुएं लेकर के आ जाते, उन पे क्रिया करके उनको बंधक कर लेते थे, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होने देते थे। ऐसी आत्माएं उन्होंने उनके शरीर में प्रवेश करवा दी। तो पूरी 10 दिवस की क्रिया रही, ये रहा वो रहा। तत्पश्चात भगवती के आशीर्वाद से अब पूर्ण रूप से वो स्वस्थ है। 10 दिवसीय उनकी क्रिया पूरी रही वो, हालांकि वैसा उसमें थोड़ा खर्च भी रहा, पर आज पूर्ण रूप से वो बालक स्वस्थ है, स्कूल अध्ययन के निमित्त भी जाता है। आज भगवती के आशीर्वाद से शुद्ध सात्विक भोजन भी और तंत्र हुआ कैसे था ये पता चला उस तंत्र बच्चे के क्रिया ऊपर? का आत्माओं ने बताया,
जो आत्मा उनके शरीर में प्रवेश करके गई थी, उनको जब आवरण किया गया उनका कि आप आइए, आप किस कारणवश इसके शरीर में प्रवेश आपने किया है, या तो कहीं गलती से उसका पाँव रखा गया, आपकी कोई चीज़ के पास रह गई, या किसी व्यक्ति ने कुछ तंत्र करके पहुंचाया, तो उसमें वर्णन आया कि जो उनकी भुआ की लड़की थी, उनके घर पे कोई भी लड़का नहीं था। अच्छा, बुआ ने करा रखा था तंत्र। उनकी भुआ की लड़की के यहाँ पे कोई भी लड़का नहीं था, उनको लड़कियाँ थी, और इनके घर पे 3 से 4 लड़के थे। अच्छा। तो इस कारण से उन्होंने ज्वलनशील होकर के उनके ऊपर वो तंत्र क्रिया का प्रयोग हाँ। किया था। उन्होंने ये बताया उन आत्माओं ने आकर कि उस व्यक्ति ने ऐसी ऐसी क्रिया करके हमको ये वशीभूत करके इनके शरीर में पहुंचाया है। फिर धीरे धीरे उन सभी के तृप्ति करवाई गई, सबको मोक्ष प्राप्त किया गया, उनके पिंडों को लेकर त्रिवेणी संगम में समूह किया गया। कुछ एक दो उनके परिवार के भी थे जिसमें जिन अतृप्त थे, तो वो भी उनके शरीर में वहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि इस बालक ने, इसके तीसरी पीढ़ी में इसके दादाजी के जो पिताजी थे, मैं उनकी भुआ की लड़की ऐसी कुछ बताया उन्होंने, मैं भी तृप्त नहीं हो पाई हूँ, तो इस कारण से ये परिवार दुखित है। तो वो कर्म उनका वहाँ पर किया, तो वो भी मोक्ष को प्राप्त हुए। वो सभी आत्माएं मोक्ष को प्राप्त होकर के आज भगवती के आशीर्वाद से पूर्ण रूप से वो बालक स्वस्थ भी है, स्कूल जाता है, अध्ययन करता है, बालकों के साथ गेम इत्यादि खेलने का पूरा कार्य वो करता है। तो जब आप क्रियाएं कर रहे थे, जब आपने की थी उनको उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए, आप लोग के ऊपर भी कुछ प्रभाव हुआ था उस चीज़ का? देखिए क्या होता है, उस समय वहाँ पर एक परिधि का निर्माण किया जाता है, कुछ मंत्रों से सिद्ध करके एक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। वो आसपास एक परिधि के रूप में बनाया जाता है। परिधि के रूप में बैठ करके फिर वो क्रिया की जाती है, जिस कारण से वो हम पर हावी नहीं हो पाती है। जो भी ऐसे ब्रह्म, राक्षस, जिन इत्यादि जो होते हैं वो हम पर हावी नहीं हो पाते हैं, इस कारण उस परिधि का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के रूप में आपने सुनी होगी, रामायण में आती थी लक्ष्मण रेखा। जब तक सीता जी बाहर नहीं आई तब तक रावण वहाँ प्रवेश नहीं कर सका। तो वैसी ही एक रेखा बनाई जाती है जिससे हमारी सुरक्षा उसमें की जाती है। बाकी मुख्यतः तो तंत्र के बहुत सारे केसेस वहाँ पर देखने को मिलते हैं। कोई वशीकरण कर लेता है किसी का। पर पंडित जी, जैसे किसी ने किसी के साथ गलत करा जी, तो बगलामुखी माता सिर्फ उस तंत्र को या उस बुरी चीज को काटती हैं, या जिसने करा है उसको सजा भी देती हैं जाकर? देखिए अभी बीच में हमारा विषय आया था, लाल मिर्ची का वर्णन मैंने किया था। तो उसमें क्या होता है कि ये सब आती है तामसिक प्रवृत्तियों में, ये सब चीज़ें। तो कई वर्षों पहले एक अघोरी वहाँ पर आए थे नलखेड़ा नगर में। उन्होंने 1 कुंटल लाल मिर्ची का हवन वहाँ पर संपन्न किया। अब आप हवन में या किसी ज्वलनशील पदार्थ में थोड़ी सी भी मिर्ची यदि डाल दे, लाल मिर्ची, तो धांस आने लगती है, खांसी, छींक आना, ये होना। पर उस समय उन्होंने 1 कुंटल लाल मिर्ची का हवन वहाँ पर किया और इतनी सी भी धांस वहाँ पर नहीं आई। अब अघोरियों का क्या होता है, ना कोई उनके आगे होता है ना कोई पीछे होता है। उनको बस देवी या देवताओं की प्राप्ति के निमित्त कर्म करना है। उसके बाद से वहाँ से लाल मिर्ची के प्रयोग नलखेड़ा नगर में प्रारंभ हो गए। अब लाल मिर्ची का प्रयोग आप कब कर सकते हैं? जलती चिता के ऊपर मांस, मदिरा और लाल मिर्ची, इन तीनों चीज़ों का मिश्रण करके हनुमान बैठक जो होती है, हनुमान बैठक में बैठकर आप जलती चिता के ऊपर उसकी आहुति प्रदान करते हैं, तब जाकर के आपको उसका तत्काल परिणाम देखने को, जिस भी भाव के निमित्त आप कर रहे हैं, वो मिल जाता है। अब तत्काल प्रभाव तो आपको वहाँ देखने को मिल गया, पर आपको नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी को उसका दुष्परिणाम देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। अच्छा। तो इस निमित्त जितना सात्विकता से आप कर्म करेंगे, जितना प्रेम पूर्वक, जितना भावपूर्वक आप कर्म करेंगे, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि इन तंत्र विद्याओं के क्षेत्र में ज़्यादा जाते हुए। अब किसी भी देवी देवता के आप कर्म कर रहे हैं, आपने बलि प्रथा का विधान बीच में छेड़ा था, तो बलि प्रथा में क्या होता है, हमारे शास्त्रों में वर्णन था बलि किस चीज़ की देना। बलि आपके मन के अवगुण जो भी है, जो आपके अंदर की बुराइयां हैं, नेगेटिव है, उनकी बलि देना, उसको बलि प्रथा वेद पुराणों में वर्णित किया गया है। कोई से भी वेद में, कोई से भी अष्टांग में, कोई से भी उपनिषद में बलि प्रथा में किसी जानवर की आपको बलि देना है, ऐसा कहीं से कहीं तक वर्णित नहीं है। पर धीरे धीरे समय व्यतीत होते हुए, जैसे कि वो एक बंदर की कहानी में कुछ समय पहले देख रहा था, कहीं पे आया था कि कुछ साइंटिस्टों ने कुछ प्रयोग किया, कुछ 4 बंदरों को नीचे छोड़ दिया एक बॉक्स बना करके, एक सीढ़ी वहाँ पर रख दी। तो एक बंदर ऊपर सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करता, तो एक वैज्ञानिक उसके ऊपर पानी डाल देता, तो सब बंदर गीले हो जाते। तो जो बाकी के बंदर बचे थे वो उनको नीचे खींच लेते, और फिर कोई सा बंदर ऊपर चढ़ने का प्रयास करता, फिर वैज्ञानिक ऊपर से पानी डाल देते, फिर वो बंदर उसको नीचे खींच लेते। तो कुछ समय बाद जो नीचे बंदर थे उन सबको वहाँ से हटा दिया गया और दूसरे बंदरों को वहाँ पर रख दिया गया। अब वो एक प्रथा प्रारंभ हो गई, कोई भी ऊपर चढ़ने का प्रयास करता, वैज्ञानिकों ने पानी डालना बंद कर दिया, पर जो बंदर बचे हुए थे वो क्या करते, जो भी ऊपर चढ़ने का प्रयास करता उसको नीचे खींच लेते।
बल्कि उस पर विचार नहीं करते कि पहले पानी आ रहा था, इस कारण यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे, इस कारण ऊपर जो भी जाता उसको नीचे खींचना है। तो ऐसे ही कोई बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे समाज जन के बीच में हैं कि इस प्रथा का उस समय पालन हुआ था तो अभी भी हम इस प्रथा का पालन करें। कोई कोई सी प्रथाएं हैं जो किसी कारणवश प्रारंभ की गई थी और वो कारण पूर्ण होने के पश्चात उन पर प्रतिबंधित हो जाना था, पर आज भी वो प्रथाओं का हम पालन करते हैं, ये गलत है। अब बलि प्रथा में दुर्गा सप्तशती का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। दुनिया में 2 ब्रह्मास्त्र विद्याएं बताई जाती हैं, एक दुर्गा देवी, एक बगलामुखी माता, जिनके कार्य कभी भी असफल नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन क्षेत्र में इनका परिणाम देखने को मिलता है। अब उस दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है कि बलि का, अब बलि प्रथा अर्थात क्या, उसमें स्पष्ट वर्णन किया गया है भूरे गोले का। तरबूज देखा है आप लोगों ने, तरबूज जैसा ही एक फल आता है, उसे भूरा गोला कहा जाता है। तो जब बलि प्रथा का मंत्र उसमें आता है तो उस भूरे गोले की बलि प्रदान की जाती है। उसमें आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हम उसका त्याग कर रहे हैं, ऐसा भाव करते हुए उसकी बलि दी जाती है, फिर उसको कहीं ना कहीं चौराहे पे जा कर के छोड़ा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, पर व्यक्ति ऑप्शन नहीं ढूंढता है। जो एक प्रथा चली आ गई कि मुझे देना है तो देना है। अब एक सामान्य भाव में आप समझिए, जीव जो होते हैं उनका भी एक परिवार होता है, उनकी भी माताएं होती हैं, उनकी भी बहनें होती हैं, उनकी हम बलि देते हैं। तो चाहे हम हमारी संतुष्टि की तरह कि मुझे मेरे घर पे बालक होगा तो मैं बलि दूंगा, ऐसा हमने मन में भाव कर लिया और वो बलि आपने दी, तो आप भी तो किसी माँ के बालक की बलि दे रहे हैं। तो वो माँ अगर बोल नहीं सकती है फिर भी उसके मन से जो भाव निकलते हैं ना, वो आपके लिए कभी उचित नहीं होते। तो जितना हो सके ऐसी भावनाएं करें। देवी देवता कभी यूँ नहीं कहते हैं आप हमें मांस मदिरा ये सब चढ़ाएंगे तभी हम आपका कार्य पूर्ण करेंगे। आप उनको जाकर एक पुष्प भी प्रेम भाव से अर्पण करेंगे तब भी आपका कार्य पूर्ण होगा। इसलिए भाव मन में ऐसे लाएं, सात्विकता के लाएं, जो आपका कार्य भी पूर्ण हो जाए और किसी भी जीव को कभी भी किसी प्रकार से कोई ठेस ना पहुंचे। बट पंडित जी, जैसे आप कह रहे थे कि वहाँ पे अगर राजनेता आते हैं, पॉलिटिकल लोग आते हैं, तो वो अगर ये भावना लेके आते हैं कि मैं जीतूं अगला बंदा हारे, तो ये थोड़ा सा नेगेटिविटी नहीं आती? इसमें आदरणीय ऐसा है, जैसे कि मैंने आपको भी थोड़े समय पहले बताया, साधना से जो व्यक्ति जुड़ करके रहेगा, आपने सुना होगा नवरात्रि का समय जब आता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी वो अन्न जल मतलब जल का ग्रहण करते हैं, अन्न का त्याग कर देते हैं। नवरात्रि में भोजन तक ग्रहण वो नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं साधना का आज प्रभाव है, देवी साधना का आज प्रभाव है कि आज वो ऐसे स्थान पर चयनित करके विराजमान है जहाँ पर हर कोई जाने का विचार करता है। बहुत सारे कांग्रेस के नेता विचार कर रहे हैं, भाजपा के बहुत सारे नेता विचार कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये साधना का प्रभाव होता है। प्लस दूसरा विषय आपका क्वेश्चन ये है कि कौन उचित है कौन अनुचित है, ऐसा विषय कैसा रहेगा। दोनों, अगर भाजपा का नेता भी वहाँ पर आया, कांग्रेस का नेता भी वहाँ पर आया चुनाव के लिए, तो दोनों में से किसकी विजय रहेगी। अब वहाँ पर उसके मन के भाव के ऊपर डिपेंड करता है। जो प्रजा के सद्भाव के लिए, जो प्रजा के विजय होने के पश्चात वो उनकी प्रजा हो जाती है, तो जो प्रजा के उच्च निर्णय ले सके, उच्च भाव उसके मन हो, प्रजा का पालन करने का मन हो, ऐसा भाव व्यक्ति यदि वहाँ पर आकर कर्म करता है तो भगवती का शीघ्र ही उसको आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे ही हमारे अभी महाराष्ट्र क्षेत्र के गुलाब राव जी पाटिल करके हैं, जलगांव के हैं। तो उनका चुनाव क्षेत्र थे। चुनाव के पहले उनके पीए का मेरे पास फ़ोन आया, बोले पंडित जी हमको चुनाव में विजय प्राप्ति के निमित्त कर्म करवाना है। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। मैंने कहा 2 हवन क्रिया होगी, एक नलखेड़ा नगर में होगी, एक आपकी निवास पर होगी। बोले ठीक है पंडित जी, मंजूर है। अब वह करवाने के लिए हमने पहली क्रिया प्रारंभ करी नलखेड़ा नगर में, दूसरी क्रिया उनके घर पे जाकर संपन्न करके आ गए। वो कुछ समय के लिए आए, वहाँ पर बैठे, बाकी उनके दोनों बालकों ने मिलकर पूरा कार्य संपन्न किया। अब जब चुनाव क्षेत्र का चुनाव हो गए, वोटिंग डल गए सारे, उनके पीए का मेरे पास फ़ोन आया, बोले पंडित जी वोट इत्यादि सब डल चुके हैं, पर मैं पर्सनल ऐसा मेरे मन में भाव आ रहा है कि अपनी तरफ थोड़े कम वोट डले हैं। अच्छा, विजय का थोड़ा नहीं लग रहा है, पॉसिबिलिटी कम है कि हम जीते हैं, पॉसिबिलिटी कम है कि हमारे विजय क्षेत्र प्राप्त हो। मैंने कहा देखिए भगवती के निमित्त कर्म हमारा हुआ है। अब देव मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हैं, मैं भी एक साधक हूँ, एक निमित्त हूँ कि आपके निमित्त कुछ कर्म करके दे सकता हूँ, पर मैंने मेरा 50% कार्य पूरा किया है मेरी क्रियाएं करके। इसमें 50% हमारी क्रियाएं कार्य करती है और 50% व्यक्ति भगवती के प्रति क्या भाव रखता है, क्या विश्वास रखता है, क्या सम्मान रखता है, वो चीज़ कार्य करती है। अगर दोनों का समन्वय उचित बैठता है तो शीघ्र ही आपको उसका परिवर्तन देखने को अपने जीवन में मिलता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है पंडित जी देखते हैं, 1 दिवस का समय और बचा है। मैंने कहा ठीक है।
जैसे ही समय व्यतीत हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, उनका विधायक के निमित्त चयन हो गया। उनका तत्काल फ़ोन आया, बोले पंडित जी उसमें हमारा चयन हो चुका है। अब दूसरा विषय, बोले पंडित जी कैबिनेट में हमारा दायित्व मिलना चाहिए, कैबिनेट मंत्री का पद हमको प्राप्त होना चाहिए। अच्छा। ऐसा भी नहीं कि होगा नहीं होगा, क्या क्रिया होनी चाहिए कि मिलना चाहिए, ऑर्डर दे रहे हैं आपको, ऑर्डर दे करवाओ। कि कुछ भी करवाइए। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि आदरणीय, मैंने आपसे पहले 2 हवन करवाए हैं, तो 2 हवन इस निमित्त ही हुए हैं, एक आपके विधायक के निमित्त हो जाए और दूसरा आपका कैबिनेट में पद मिल जाए भगवती के आशीर्वाद से, उस निमित्त आपके 2 हवन की क्रिया वो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी, देखते हैं उसकी क्या दक्षिणा और आपको कुछ देना है। मैंने अभी कुछ भी नहीं चाहिए, आपको लगे वास्तविक कुछ हो चुका है तो आप स्वयं यहाँ पर आ जाइएगा। बोले ठीक है। फिर कुछ दिन बाद 3-4 दिन का समय व्यतीत हुआ, उनके पास फ़ोन आ गया कि आपका कैबिनेट में चयन हुआ है और आज वो कैबिनेट पद पर विराजमान है। तो ऐसे भी बहुत सारे परिवर्तन वहाँ पर देखने को मिले हैं। पंडित जी, ये अपने आप में एक चमत्कार ही है माता जी का, और जैसे लोग अगर कुछ समस्या लेके आते हैं वो ठीक भी होते हैं, ये भी अपने आप में एक चमत्कार है। बट मैं आपसे वैसे जानना चाहता हूँ, आपने कभी साक्षात ऐसे कोई दर्शन करे, आपने कुछ खुद से ऐसे कोई चमत्कार देखे हैं माता के मंदिर में? देखिए, एक बहुत समय पहले एक व्यक्ति का वहाँ पर आना हुआ, रोग बाधा संबंधित में। उनके पूरा शरीर जकड़ा हुआ था रोग में। व्हील चेयर जो होती है उस पर बैठ कर के उनके घर वाले उनको वहाँ पर लेकर के आए। अभी मंदिर कुछ 10-15 सालों में थोड़ा ट्रेंडिंग में आया है, पॉपुलर ज़्यादा हुआ यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक इत्यादि पर। उसके पहले इतनी भीड़ भाड़ वहाँ पर नहीं होती थी, तो इतना नवीनकरण भी वहाँ पर नहीं हुआ था। तो वो आए तो उनके परिवारजन के उनके वहाँ पर लेकर आए। उन्होंने बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, अमेरिका तक वो लोग लेके गए उनको कि कुछ इस समस्या का निवारण हो जाए। मात्र उनकी अनामिका अंगुली प्रयोग करती थी, अच्छा। बाकी पूरा शरीर ढीला पड़ा हुआ था, प्रयोग नहीं करता था। तो किसी ने उनको बताया कि भगवती वहाँ पर विराजमान है, वहाँ पर आप जाइए, भगवती का आशीष रहा तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। तो उन्होंने मन में ऐसी धारणा कर ली कि भगवती सब दूर से तो मैं हार गया हूँ। समर्पण, आप देखिए, समर्पण भाव यदि आपके मन में रहा तो क्या परिवर्तन क्या से क्या हो सकता है। बोले भगवती मैं सब दूर से हार चुका हूँ, एक आपके दर पे आ रहा हूँ, यदि आपके दर पर भी मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैं इस जीव को वहीं पर त्याग दूंगा। अच्छा। ऐसा भाव करके उनका वहाँ पर आना हुआ। अब उनके परिवार के वहाँ लेकर के उनको जा रहे हैं। जस्ट मंदिर के पीछे नदी है, पुराणों में उसका नाम लक्ष्मणा नदी आता है कि लक्ष्मणा नदी के तट पर भगवती विराजमान हैं। पर आजकल जैसे समय व्यतीत होता गया, भगवती का नाम परिवर्तन हुआ, ऐसे ही नदी का नाम भी परिवर्तन हो गया है। लखुंदर नदी के नाम से उसको सब लोग आजकल जानते हैं। तो लखुंदर नदी के पास में जाने लगे वो भगवती के दर्शन कर्म करने के पश्चात। तो जैसे ही जाने लगे, अब तो घाट का निर्माण हो चुका है, पहले पूरा कच्चा पत्थरों का हुआ करता था। तो जैसे ही वहाँ गए, जो उनको लेकर के जा रहे थे उनका पाँव स्लिप हो गया और उनके हाथ से व्हीलचेयर वो छूट गई। अब व्हीलचेयर जाते जाते नदी के किनारे के जा पर वो गिर गए। तो उनका जो हाथ कार्य करता था, अनामिका अंगुली कार्य करती थी, वो जाकर ऐसे कैसे उस नदी में डूब गया। 15 से 20 मिनट तक वो बेहोश रहे और जैसे ही कुछ समय बाद उनकी निंद्रा खुली, उनकी आँख खुली, वो उनके पाँव पे वहीं के वहीं खड़े हो गए। आपकी आंखों के सामने? नहीं, मेरा तो उस समय जन्म नहीं हुआ था, पर हमारे पिताजी बताया करते हैं। अच्छा। तो वो अपने पाँव पर खड़े हो गए। अरे वाह। 95 से पहले का विषय है, 1995 से पहले का। तो मन में यदि आप भाव लेकर के जाते हैं, मन में यदि आप करुणा लेकर के जाते हैं, ममत्व भाव लेकर के जाते हैं कि यहाँ से मेरा कार्य पूर्ण होना है, तो आपको शीघ्र ही उसका ऐसा परिवर्तन मिलेगा कि बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े डॉक्टर वहीं के वहीं धरे रह जाएंगे। ऐसे इसमें वृत्तांत क्या आता है कि मन में समर्पण का भाव जरूरी है। अब बहुत सारे आजकल भगवानों को प्रसन्न करना, देवियों को प्रसन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर व्यक्ति करना नहीं चाहता है। बड़े हमने देखा है, विदेशों से हमारे लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, यूक्रेन इतने सब दूर से आते हैं। तो आकर के जैसे ही भगवती के समीप जाते हैं, एक भगवती के मन में भी भाव आता है कि मेरा कोई भक्त इतनी दूर से चलकर मेरे दर्शन के निमित्त आ रहा है। अब जैसे वो गर्भगृह के अंदर उसने प्रवेश किया और जाते ही माता जी से कहने लगा कि माता जी मेरा वो कोर्ट केस चल रहा है, शीघ्र ही छूट जाए। माता जी मुझे वो राजनीतिक अदल चाहिए, वो शीघ्र ही मिल जाए। मुझे वो धन संपत्ति चाहिए, बच्चे के लिए नौकरी चाहिए, मिल जाए। भगवती से भाव उसके नहीं जुड़े हैं, वो उसका कर्म करवाने के निमित्त भगवती से जुड़ने आया। तो भगवती उसे वो सब तो प्रदान कर देती है जो मांगने आया है, पर जो एक ममत्व का भाव होता है कि यार मुझे भगवान के दर्शन कर्म होना चाहिए, जैसे अभी आपने सवाल पूछा था दर्शन कर्म होते या नहीं होते हैं, तो आजकल वो ममत्व का भाव नहीं रहा। व्यक्ति अपनी ईर्ष्या से अपने कार्य संपन्न हो जाए इस निमित्त देवी देवताओं के पास जाता है। इस कारण किसी को आजकल दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है। जो जा रहे हैं वो कार्य जरूर पूर्ण हो रहे हैं,
जो आप मन में जो भी भाव लेकर के गए कि मुझे वो चाहिए, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। पर आपको जो कहते हैं कि हमको देवी देवता के दर्शन नहीं होते, ये नहीं होते, अरे भैया आपने कभी अपनी बुद्धि देखी है? नहीं देखी है, पर बुद्धिमत्ता होती है। एक अबोध बालक होता है जिसमें बुद्धि नहीं होती है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है जिसमें बुद्धि होती है। अब बुद्धि ना तो आप सिटी स्कैन के द्वारा देख सकते हैं, ना किसी स्थान सकते हैं, पर उसका आप अनुभव कर सकते हैं कि ये व्यक्ति बुद्धिमान है, ये व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। ऐसे ही परमात्मा होते हैं, वो दिखते नहीं हैं, उनका अनुभव होता है कि परमात्मा वास्तविक में है, जो हमारी छत्र छाया कर रहा है, हम जिसके छत्र के नीचे कार्य कर रहे हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे वैज्ञानिकों कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे न्यूटन, जिन्होंने वो ग्रेविटी इत्यादि की खोज बताते हैं उन्होंने करी थी। तो उन्होंने एक पूरे निर्माण किया ग्रहों का कि ऐसे ऐसे ग्रेविटी वगैरह होती है, ऐसा ये होता है, वो होता है, ऐसा पूरा चैप्टर जो होता है वो उन्होंने बनाकर वहाँ पे रखा। एक उनका मित्र था, वो नास्तिक था, वो वहाँ पर आया, उन्होंने पूछा कि आप तो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, आप भी इन सब चीज़ों में मानते हैं कि देवी देवता होते हैं, ये ग्रह होते हैं, ग्रह चलते हैं, ग्रह की दिशा परिवर्तित होती है? बोले कि देखिए ऐसा है, ये संसार जो है, ये संसार चल रहा है तो कोई चलाने वाला भी होगा। बोले कि मुझे इस पर विश्वास नहीं है। बोले कि ठीक है, आप कल आना। तो वो गए, वापस कल उनका आना हुआ, तो जो उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार करके रखा था वो वहाँ से हटा दिया। तो जैसे वो आए तो बोले कि यहाँ पे आपको क्या परिवर्तन दिख रहा है? बोले कि मैं कल आया था, यहाँ पर अलग अलग आपने कुछ बना करके रखे थे, वो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। बोले क्यों नहीं दिख रहे हैं? बोले आपने बना करके रखे थे तो वहाँ थे, आपने हटा दिया होगा तो वहाँ पर नहीं है। तो बोले ऐसे ही हमारी ये पृथ्वी है, ऐसे ही हमारी और गैलेक्सियाँ हैं, ये किसी ने निर्माण करी है तब जा कर के आज ये है, और कोई व्यक्ति इसका निर्माण नहीं करता तो ये यहाँ पर नहीं होती। तो कोई ऐसी एक शक्ति है, ऐसी एक देवी शक्ति, ऐसी कोई परमात्मा है जिसके अंतर्गत पूरा ये कार्य हो रहा है। जैसे अभी लेटेस्ट में कांतारा मूवी, अभी हमारी वार्तालाप हो रही है, कांतारा मूवी बहुत ट्रेंडिंग चल रही है। तो उसमें जो पूरा वृत्तांत बताया गया है वो वराह अवतार के द्वारा पूरी पिक्चर का निर्माण उन्होंने किया है। जब हमारी पृथ्वी पूरी जलमग्न हो चुकी थी, जल में डूब चुकी थी, तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था और उसे जल से लेकर के वापस पृथ्वी को निकाल कर लाए थे। इस पे डिपेंड होकर के उन्होंने कांतारा मूवी का निर्माण किया है। उनके लेखक का भी इंटरव्यू सुन रहा था मैं, उसमें बता रहे थे वो कि अगर कोई साउथ के व्यक्ति है, उनकी पिक्चरों में आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपको मंदिर के कुछ ना कुछ शॉट देखने को मिलेंगे। वैसे जैसे कांतारा मूवी में दिखाया गया है कि बॉडी में आ जाते हैं, एनर्जी बॉडी में आ जाती है, तो कभी मंदिर में हुआ है किसी साधक में आई हो एनर्जी, कभी ऐसा हुआ है? इसमें ऐसा व्यक्ति है कि आप उस शक्ति को वापस अनुभव ही कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे कहते हैं ना कि हमारे शरीर में माता आ रही है, हमारे शरीर में काली आ रही है, हमारे शरीर में दुर्गा आ रही है। तो कोई देवी देवता किसी के शरीर में नहीं आते हैं। सबसे पहला विषय तो यह, क्योंकि एक बार भोलेनाथ जी और माता पार्वती का आपस में संवाद चल रहा था, तो माता पार्वती ने कहा कि शंकर जी मैं आपके शरीर में प्रवेश करना चाहती हूँ, तो क्या मैं कर सकती हूँ? तो शंकर जी ने कहा ठीक है, मैं तो देवों का देव हूँ, महादेव हूँ, आप मेरे शरीर में प्रवेश कर सकती है। बोले आपको कष्ट तो नहीं होगा? मैं आदि शक्ति हूँ, आपके शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। बोले कि मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, आप प्रवेश कीजिए। तो उन्होंने अंगुष्ठ मार्ग से, अंगूठे से जैसे प्रवेश करना प्रारंभ हुआ तो भगवान शिव का अंगूठा धीरे धीरे फटना प्रारंभ हो गया। अच्छा। किंचित मात्र भगवती ने प्रवेश करने का प्रयास ही किया और वह अंगूठा फटना वहाँ पर प्रारंभ हो गया। तो तुरंत शिव जी ने आदेश उनको दिया कि आप मेरे शरीर में प्रवेश मत कीजिए, वापस बाहर आ जाइए। तो जो स्वयं देव है, जो देवी की शक्ति को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर सकते, तो हमारा सामान्य जो मानव शरीर है ये कोई देवी की शक्ति का संग्रहण कर सकता है? इतनी हमारी आँखों में भी, जैसे कि बहुत सारे पूछते हैं आपने भगवान को देखा है, आप भगवान की शक्ति का अनुभव ही कर सकते हैं, देख ही नहीं सकते। क्यों? हमारे नेत्र इतने सदृढ़ है ही नहीं कि आप उस देवी अलौकिक शक्ति को अपने नेत्रों से देख सकते हैं। या तो वो किसी रूप में परिवर्तित होकर आपको देवी देवता दर्शन देंगे। इनका वर्णन आता है, यदि बगलामुखी माता किसी को दर्शन देती है तो अष्टम महाविद्या में धूमावती माता का भी वर्णन आता है। तो वृद्ध महिला के रूप में, जो कि विधवा है, उस रूप में भगवती आपको दर्शन देती है सफ़ेद साड़ी में। सबसे पहले जब दर्शन आपके होते हैं तो कोई दर्शन करने वाले भाव व्यक्ति में चाहिए, तब जाकर उसे परिवर्तन देखने को मिलता है। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ और बताओ, जैसे आपने बताया कि बगलामुखी माता की पूजा करने से, हवन वगैरह करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। बिल्कुल। और एक तरफ बात आती है कर्मों की, और आपको
जो भगवान ने देना है, जितना आपके भाग्य में लिखा है, उससे ज़्यादा ना मिलेगा ना उससे कम मिलेगा, एक वो वाली बात भी आती है। जी। तो क्या बगलामुखी माता के पास वही आते हैं जिनके काम पूरे होने होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो योग बैठता है, या जिसकी किस्मत में नहीं है माता उसको भी दे देंगी? कैसे होता है, मतलब फिर कर्मों का क्या? आपके जन्म के समय जो आपकी कुंडली में निर्धारित हो गया है कि ये घटना आपके साथ घटित होना है, वह आपके साथ होकर के रहेगी। आपके जीवन में इस समय ये घटना रहेगी, ये रहेगा, इतने बालक रहेंगे, तब आपका विवाह होगा, इस बालिका से आपका विवाह होगा, सब कुछ पहले से तय होता है। पर कर्म के आधार पर व्यक्ति अपने भविष्य को परिवर्तन कर सकता है। आज भी आप नरेंद्र जी मोदी की कुंडली उठा करके देख लीजिए, उनकी कुंडली में राजयोग है ही नहीं, उनकी कुंडली में नेता बनना लिखा ही नहीं है। स्पष्ट वर्णन है कि वो राजनीति में प्रवेश करेंगे और विफल रहेंगे, फिर भी आज हमारे प्रधानमंत्री के रूप में हम उनको देखते हैं। वो क्यों देखते हैं? उन्होंने ऐसी साधनाएं करवाई, उन्होंने ऐसे कर्म करवाए, तब जाकर के उनके जीवन में राजनीतिक फल का योग प्राप्त हुआ। बट ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो सुना जैसे अगर कुंडली में ये लिखा ही होगा कि राजयोग है तभी बंदा राज करता है, अगर वो अपने कर्म ठीक कर लेगा। कुंडली में ही अगर नहीं है, बेशक वो कितने कर्म कर ले, फिर वो बनेगा ही नहीं। इसमें विषय ये है, आपकी कुंडली के आधार पर मंगल अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपके राजनीतिक फील्ड आपको देखने को मिलती है। अच्छा। यदि मंगल नहीं होता स्ट्रॉन्ग तो आपको देखने को नहीं मिलती है। तो जो बगलामुखी देवी है, इन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। जो नवग्रह होते हैं, यदि कोई व्यक्ति इनकी आराधना कर्म कर रहा है, इनकी पूजा कर्म कर रहा है, तो यदि कोई सा ग्रह अनुचित स्थान पर बैठ करके अशुभ फल दे रहा है तो वह भी आपको शुभ फल देना प्रदान कर देता है। अच्छा। यदि देखिए कि किसी की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, अब राहु की महादशा चल रही है तो उसके बनते बनते कार्य बिगड़ जाएंगे। वो कितना भी बड़ा राजनेता हो, कितना भी बड़ा कंपनी का ओनर हो, वो धीरे धीरे देखेंगे आप वो ज़मीन पे आना प्रारंभ हो जाएगा। वहीं यदि, क्योंकि उसकी कुंडली में लिखा रहा है कि इस इतने से इतने समय के बीच में राहु की महादशा रहेगी तो आपका कार्य धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। वहीं यदि वो जो उसका ग्रह, इसमें अलग अलग होते हैं ग्रह, कोई से सामान्य होते हैं, कोई से वशिष्ठ होते हैं, तो यदि उनके जाप कर्म करवा करके वो उस ग्रह को बल दे देगा जो कि निर्बल हो चुका है, तो वो उसके जीवन में वापस पॉजिटिव कार्य होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो व्यक्ति जन्म के आधार पर तो ठीक है, पर कर्म के आधार पर व्यक्ति अपना जीवन परिवर्तन कर सकता है। तो अगर कुंडली में जो लिखा गया है और जो कर्म है, अगर उसको रेट किया जाए तो आप क्या बोलोगे? 90% कुंडली होती है, फिर 90% कर्म होते हैं? 90% तो आपकी कुंडली होती है। अब इसमें एक वृत्तांत आप ऐसा भी ले सकते हैं कि कोई दो विद्यार्थी हैं, 12वीं की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वर्ष भर से। एक विद्यार्थी ने वर्ष भर अध्ययन किया, दूसरे ने अध्ययन नहीं किया, ऐसे हंसी मजाक टिटोली करते हुए पूरा समय व्यतीत उसका हो गया। तो जब एग्ज़ाम का समय आएगा तो जिसने पूर्ण रूप से तैयारी करी है वो तुरंत एग्ज़ाम की काफ़ी पेपर लिया, लिखा और पास होकर आगे चला वो कर गया। देगा। हाँ। अब जिसने अध्ययन नहीं किया है वो उसको देखकर ही भ्रमित हो जाएगा कि इसका जवाब कैसे देना, ये करना है, कोई मुझे बता दे तो अच्छा रहेगा, मैं पास हो जाऊंगा। ऐसे ही आपके जीवन में साधनाएं कार्य करती हैं। यदि आप किसी साधना से जुड़े हुए हैं, किसी देवी शक्ति से, किसी देव शक्ति से, तो आपके जीवन में जो कुंडली में लिखा गया है वो कठिनाइयाँ तो आना है, पर जहाँ लिखा था यहाँ पे आप जा रहे हैं, रोड से आपका एक्सीडेंट होगा, आपका हाथ टूट जाएगा, वहीं वो होगा तो सही, पर वो 100% की जगह मात्र 50% में टल जाएगा। वो जिस देवी शक्ति की आप आराधना कर रहे हैं वो उसको होगा तो सही, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, पर वो सामान्य में त्रुटि होकर के समाप्त हो जाता है। ये साधना का प्रयोग होता है, क्योंकि वर्ष भर जो आपने तपस्या कर्म करी है वो कहीं ना कहीं आपको जीवन में उसका लाभ प्राप्त कर। और अगर अच्छा होना लिखा है तो और अच्छा होगा, और बुरा होना लिखा है और आप सतमार्ग पर चल रहे हैं तो बुरा तो होगा। पर यह है जैसे कि कालिदास का आता है, महाकवि कालिदास का, कहा जाता है उनसे बड़ा कोई मूर्ख ही नहीं हुआ है जीवन में, और वहीं उन्होंने राम 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 का इतना स्मरण किया, इतना चिंतन किया कि उनसे बड़े कोई सदगुरु ही नहीं बताए जाते हैं। महाकवि कालिदास जिन्होंने इतनी चौपाइयाँ लिखी, इतने वो लिखे हैं कि आज भी हम उनके दोहे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो यदि व्यक्ति साधना करता है तो ये उसके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है। कहाँ वो महामूर्ख से महाज्ञानी बन जाएगा उसे ज्ञात नहीं होगा। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और बताओ, जैसे आपके पास कई सारे आते हैं लोग पूजा करवाने के लिए, पर आपको तो नहीं पता होता कि ये बैकग्राउंड में इनका प्रोफेशन क्या है। अगर वो कह रहे हैं कि मेरी तो फैक्ट्री है सपोज़,
पर वो गलत कर्म भी करते हैं, कुछ उनका इलीगल काम है या कुछ है, ऐसे लोग भी हमने सुना है, बहुत साधना करवाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को भी मनचाहा फल मिलता है? इसमें ऐसा है कि यदि उनके भाव सदृढ़ है तो ही उनको फल मिलेगा। जैसे बहुत सारे हमको फ़ोन लगाते हैं कि पंडित जी आज हमको पूजा करानी है, कहीं से पैसा आ गया ब्लैक इत्यादि का, ये 1-1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में हम डाल रहे हैं, आप हमारी पूजा कराइए, इससे हमारा कार्य और अच्छा हो जाए। तो उनका कर्म होता है और पता चलता है कि कुछ समय बाद उनकी फैक्ट्री जो थी उस पर ताला लग गया। अच्छा। वो फ़ोन लगाते हैं, बोले पंडित जी हमने तो पूजा भी कराई, ये भी किया, वो भी किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर हम उनसे पूछते हैं कि वास्तविक में आप क्या कार्य करते हैं, तो बताते हैं कि हम ड्रग्स के स्मगलिंग करते हैं या कुछ दारू के ठेके वगैरह हमारे हैं, ऐसा ऐसा विषय है। तो जहाँ व्यक्ति को कहीं ना कहीं भाव ऐसे हैं, जैसे मदिरा, जिसकी मदिरा की दुकान होती है वो संपन्न बहुत होता है, पर उसके परिवार में आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसको कष्ट देखने को मिलेगा, या तो उनके बालकों में देखने को मिल जाएगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जिनके भी दारुओं का बिजनेस है वो कहीं ना कहीं गलत कार्य कर रहे हैं? गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके जीवन में सुखमय नहीं है। वो कार्य कोई सा भी अनुचित नहीं होता। यदि आप कोई सा ड्रग्स वगैरह कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य अनुचित नहीं है, पर वो कोई ड्रग्स से व्यक्ति लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन आएगा, उसके परिवार के जो लोग हैं वो किसे कहेंगे, कहीं ना कहीं 50% तो उसे टोकेंगे कि ये कहाँ से लेके आया, क्या हुआ। प्लस कहीं ना कहीं जो उनकी बद्दुआ आती है कि जिस व्यक्ति ने इसको ये दिया है, कहीं ना कहीं उसका भी भगवती अच्छा नहीं करेगी, तो वो बद्दुआ ऐसे लोगों को लगती है। अच्छा। तो वो बद्दुआ उसका असर दिखाती है। तो इस कारण कहीं ना कहीं उनको सुखमय जीवन देखने को नहीं मिलता है। ये है पैसा रहेगा, कौड़ी रहेगा, सब कुछ रहेगा, जा रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, आ रहे जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनको जीवन में कष्ट देखने को मिलता है। बट पंडित जी फिर ऐसे देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो कनेक्टेड ही है हर किसी से, क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी का हॉस्पिटल का भी बिजनेस है, वो भी अगर ये विनती मांगता है कि मेरा हॉस्पिटल बहुत बढ़िया चले, तरक्की हो बहुत ज्यादा, एक और हॉस्पिटल खुल जाए, मतलब वो कहीं ना कहीं ये आशा कर रहा है लोग बीमार हो, लोग मेरे पास आए, तो वो भी एक तरीके से फिर इसमें कनेक्टेड रहता है। अब देखिए इसमें ऐसा है, हमारे एक डॉक्टर साहब आए थे, अभी लेटेस्ट में आए थे, करीब एक महीने का समय उनको हुआ। वो आए, बोले पंडित जी हमारा ऐसा कार्य है कि पर डे हमारे यहाँ पे 1000 से 2000 मरीज आते हैं, तो आप ऐसा कुछ, मतलब हास्य में विषय चल रहा था, तो ऐसा कुछ विषय बताइए जिससे हमारे यहाँ और मरीजों की संख्या बढ़ जाए। तो मैंने कहा देखिए आदरणीय, आपका वो व्यापार है, ये बात से मैं संतुष्ट हूँ, मान रहा हूँ कि आपका व्यापार है, उसमें आप भाव करेंगे कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ेगा तभी जाकर आपके पास वो आएगा। तो मैंने कहा कि भगवती के निमित्त कर्म कीजिए, भगवती को जो देना है वो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सबसे बड़ा विषय ये इसमें होता है, जो आप मांग रहे हैं वो तो आपके लिए उचित है, पर बहुत बार क्या होता है कि जो हमारे लिए सर्वोपरि है भगवती हमें वो प्रदान करती है, ना कि जो हम मांगने गए कभी कभी वो प्रदान होना। तो जो उसके लिए सर्वोपरि होगा, यदि किसी ने ऐसा मांग भी लिया कि यार उसका अनुचित हो, मेरा ज़्यादा उचित हो, तो व्यक्ति आपका भगवती आपका उचित कर देगी, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका भी अनुचित होगा। अच्छा। तो कहीं ना कहीं उसका ऐसा एक भाग निकल जाता है कि उसका कार्य भी हो जाता है मांगने वाले का, और जो उसे मिलना हो, जो शुभ हो, उसके लिए अच्छा हो, वो उसे प्राप्त हो जाता है। अच्छा, जैसे अभी दिवाली का टाइम चल रहा है और तंत्र भी बहुत एक्टिव होता है इस टाइम पे, लोग तंत्र करते हैं, किसी पे बुरा कुछ ना कुछ, किसी का कुछ हो जाए। बगलामुखी माता का कोई ऐसा मंत्र तो है, तो कोई बताओ आप। बिल्कुल, आप देखिए इसमें क्या होता है, कभी भी आपको बिना दीक्षा लिए, जैसे हम यूट्यूब पर देखेंगे ना, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि आप इस मंत्र का प्रयोग करो आपको लक्ष्मी प्राप्त होगी, इस मंत्र का प्रयोग करो आपको विद्या प्राप्त होगी, इस मंत्र का प्रयोग करो आपको भगवती दर्शन देगी जी। तो बिना दीक्षांत कर्म पूर्ण किए आपको किसी भी बीज मंत्र या मूल मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो वर्जित बताया गया है। कहीं ना कहीं आपको उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। जब तक आप गुरुमुख से दीक्षांत नहीं लेते हैं तब तक आप सिर्फ नाम मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। बगलामुखी देव्यै नमः ये बोलते हुए, जैसे कि राम नाम है, उसके लिए आपको दीक्षांत लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही किसी भी देवी देवता के नाम का प्रयोग आप कर सकते हैं। मूल मंत्र या बीज मंत्र का प्रयोग करेंगे तो जिसका विपरीत परिणाम देखने को मिलेगा वो आपके लिए सुखमय नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि त्रुटि होगी तो आपको जीवन में उसमें अच्छा सुख नहीं मिलता है। अब वो क्यों आवश्यक है, क्योंकि जिस गुरु से आपने दीक्षा प्रदान की है
उसमें इतना तप होता है, इतना बल होता है उस स्वयं का कि यदि आप कार्य करने में कोई त्रुटि भी कर रहे हैं तो जो आपके गुरु की साधना है वो उस त्रुटि का निवारण कर देती है, आपको उसका दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलता है। इस कारण कहते हैं कि बिना गुरु के कोई भी बीज मंत्र या मूल मंत्र का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। बाकी मुख्यतः भगवती का मूल मंत्र आता है, 36 अक्षरीय मंत्र है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। अब इसका वृत्तांत क्या होता है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम, जो भी दुष्टगण हैं, जो हमारे बारे में बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं, गलत भाव रख रहे हैं, भगवती उसकी बुद्धि का निवारण करे, ऐसा इस मंत्र का पूर्ण भाव होता है। और प्रगति के मार्ग पे हम जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, इस भाव को लेकर वहाँ पे कर्म आपके किए जाते हैं। अब इसमें भी आपके दो विभाग होते हैं, एक होता है हवन कर्म, एक होता है अनुष्ठान कर्म। हवन कर्म जो होता है वो किसी एक मनोकामना को लेकर के होता है, और जैसे हमारे पुराणों में वर्णन आता है, जप उपरांते तप कर्म तत्पश्चांते पूर्ण फल। अगर आप जप कर्म करवा रहे हैं, जप कर्म के पश्चात आपका हवन कर्म हो रहा है, तब जाकर के आपको उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। इस निमित्त आप प्रयास करें, भले ज़्यादा बड़ा ना हो सके पर किंचित मात्र ही पहले आप जप कर्म करवाएं और जप कर्म के पश्चात उसका हवन कर्म करें। वो भी आपके 4 भाग में होते हैं, जितनी संख्या में आपका जप कर्म हुआ है। जैसे उदाहरण के रूप में भगवती का 36 अक्षरी बीज मंत्र है, तो 36,000 जप कर्म आपने संपन्न करवाए, उसके 10वें हिस्से का हवन कर्म करना, जिसे बोला जाता है दशांश हवन। तो 36,000 का 10वां हिस्सा निकालेंगे, 3600 निकलता है। फिर 3600 के 10वें हिस्से का मार्जन कर्म, 3600 का 10वां हिस्सा निकालते हैं, 360 इत्यादि निकलता है, उसके 10वें हिस्से का मार्जन कर्म। ऐसे करके 4 भाग होते हैं, जाप कर्म, दशांश हवन, तर्पण और मार्जन। तब जाकर के आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो पंडित जी, इसके लिए जैसे अगर कोई आपसे कांटेक्ट करता है पॉडकास्ट के थ्रू या कैसे जी, तो उन्हें आना पड़ता है, उतने दिन बिताने पड़ते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लगता होगा, या फिर कैसे होता है? अब देखिए, इसमें बहुत सारे प्रयोग ऐसे हैं जो कि 1 दिवस में भी पूर्ण हो जाते हैं, और बहुत सारे प्रयोग ऐसे होते हैं जो कि 10 दिवसीय होते हैं, 5 दिवसीय होते हैं, 30 दिवसीय होते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पहला तो ये प्रयास करता है कि वहाँ पर आकर उसका कार्य संपन्न करा सके, और दूसरा है कि व्यक्ति के शरीर में कोई रोग बाधा इत्यादि जिस कारण वो नहीं आ सकता है, या अपने कोई से कार्य में व्यस्त है जिस कारण नहीं आ सकता है। और हमारे बहुत सारे जजमान अमेरिका, यूक्रेन इत्यादि यहाँ के भी हैं, तो बार बार तो वो आवागमन कर नहीं सकते, तो वीडियो कॉल के माध्यम से वो वहाँ पर ऐड होते हैं और उनके नाम गोत्र लेकर के वो कार्य संपन्न किया जाता है। उसके बाद कार्य पूर्ण होने के पश्चात जो उनका संकल्प होता है वो आशीर्वाद कुरियर के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाने का कार्य भी हम लोग करते हैं। पर ऐसा हो जाता है वीडियो कॉल पे उतना ही असर और उतना ही वो अच्छा कि प्रश्न भाई है आपका ये। क्योंकि बंदा वहां पर प्रेजेंट है तो वो एनर्जी फील भी होती है, फिर वो उस हिसाब से क्लेंजिंग भी हो जाती है इंसान की। अब इसमें वृत्तांत क्या आता है, हम कुछ समय पहले जाएंगे तो वहाँ पर यज्ञशाला के अंदर ब्राह्मणों के अलावा दूसरों का जाना ही वर्जित था। अब वर्जित तो क्यों था, क्योंकि व्यक्ति कहीं जा रहा है, किसी से स्पर्श होकर के आ गया, मान लो वो शुद्ध नहीं हो, कहीं व्यक्ति जा रहा है, किसी महिला को हाथ नहीं लगाना, साप्ताहिक मासिक वर्ष जो होता है उनकी परछाई से वो स्पर्श हो गया, या उनसे स्पर्श हो गया, जहाँ वो खड़े हैं वहाँ से कुछ जल बह रहा है, उस जल से वो स्पर्श हो गए, तो हवन कर्म इत्यादि के लिए शुद्धिकरण सबसे आवश्यक चीज़ें हैं। तो जो यज्ञशाला का निर्माण करते थे वो भी ब्राह्मण हुआ करते थे, वेदी का निर्माण करते थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे, हवन कर्म इत्यादि करते थे वो भी ब्राह्मण हुआ करते थे। वो सिर्फ आपका नाम और गोत्र लेकर के आपका कार्य संपन्न किया करते थे। अब भी वो कार्य होता है, पर 50% लोग क्यों नहीं करवाते हैं, क्योंकि अब वो विश्वास नहीं रहा। यार पंडित जी को हमने मान लो 50,000 रुपये वहाँ से डाल दिए, तो पंडित जी हमारा कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है मन के भाव और विश्वास। यदि आप विश्वास नहीं रखेंगे और हमको आप लाखों रुपए भी यदि दे देते हैं तो आपका कार्य पूर्ण नहीं होता है। पंडित जी कौन है, आप जैसे ही सामान्य मनुष्य हैं। बस ये है कि भगवती की एक साधना में लगे हुए हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं हमारा, जैसे कि आपका केस चल रहा है, आप स्वयं केस नहीं लड़ सकते तो आप एक वकील हायर करते हैं, वो जज के सामने आपके सबूत रखता है कि ये हमारा कार्य है, ऐसे ऐसे इनको आप, हमारे जो क्लाइंट है इनको दीजिए आप। तो वैसे ही कार्य हम लोग करते हैं, जितना हो सके 100 नहीं 110% आपके निमित्त अच्छी क्रियाएं करके भगवती के निमित्त कर्म संपन्न करते हैं। फिर कर्म यदि आपका अच्छा होगा और उचित ब्राह्मण के द्वारा होगा तो ही आपको फल प्राप्त होता है। क्योंकि एक वृत्तांत हमारे गुरुजी हमको बताया करते थे कि जजमान जो होता है
वो प्यासे व्यक्ति के समान होता है, और ब्राह्मण जो होता है वो एक घड़े के समान होता है। तो प्यासा व्यक्ति घड़ा देखकर आपके पास तो आ जाएगा, पर आपने घड़े के अंदर जल भर के रखा है या आपका घड़ा खाली है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप उसका कार्य पूर्ण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जी। अब जो ब्राह्मण प्रत्येक दिवस साधना कर्म इत्यादि करता है, ज़्यादा नहीं तो गायत्री कर्म स्वयं के लिए, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए सर्वश्रेष्ठ बताई गई है गायत्री। जो गायत्री साधक है, प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप कर्म करता है, स्वयं के निमित्त कुछ साधना कर्म करता है, अगर वह आपके निमित्त कर्म कर रहा है तब आपको उसका फल देखने को मिलना है। जैसे आपको लोगों कहते हैं हम वहाँ गए, पंडित जी से हमने कर्म करवाया पर हमको उसका परिणाम नहीं मिला। परिणाम क्यों नहीं मिला? क्योंकि पंडित जी के स्वयं के पास तो कुछ केंद्रित किया हुआ है ही नहीं, तो वो आपको क्या प्रदान करेंगे। तो ऐसे कोई योग्य ब्राह्मण आप देखें जो स्वयं साधक हो, साधनाएं करते हो, वो यदि करते होंगे तो आपको उसका परिणाम देखने को तो वैसे मिलेगा। पंडित जी, आपने बगलामुखी माता की इतनी साधना करी है, या आपके आसपास जो पुजारी हैं उन्होंने इतनी साधना तो करी होगी काफ़ी सालों से, तो उन पे आपने कभी देखा है कि कुछ ऐसा मतलब कि वो कर पा रहे हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे केसेस वहाँ पर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी ये तंत्र संबंधित केसेस बताए, ऐसे ही बहुत सारे रोग बाधा संबंधित भी आते हैं। अभी लेटेस्ट में परसों एक दीदी का मेरे पास फ़ोन आया था, बोले कि मेरा भाई है, उसके ऊपर किसी ने कुछ क्रिया करवा दी तो वो अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने मेरे पास फ़ोटो पहुँचाया, सर से पाँव तक पट्टियाँ बंध रही है उनके, ये हो रहा है वो हो रहा है। खाना भी उनको नली के माध्यम से, जूस के माध्यम से दिया जा रहा है। बोले कि पंडित जी, मैंने मेरे घर वालों को समझाया कि उसके ऊपर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, 1 महीने से मैं समझा रही हूँ, पर उन्होंने नहीं माने। अब वो ज़्यादा बीमार हो गए हैं, तब जाकर उन्होंने मुझे कहा कि आप किसी से वार्तालाप कीजिए जो इनको ठीक कर सके। तो यदि एक समय व्यतीत होने के बाद आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर भी एक ही शब्द आपको बोलता है कि काश आप इनको थोड़ा समय पहले लेकर के आ जाते हैं। और वहीं आप वैदिक विज्ञान में जाएंगे तो यदि आपका अंतिम क्षोण है कि आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर होने वाली है, तब भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो साधना से जुड़ा हुआ है, वो अगर आपके निमित्त कुछ कर्म कर देता है, तो यदि आपके कुछ सत्कर्म थे जो कि कहीं रह गए और आपका मोक्ष प्राप्त हो रहा है, आपकी आत्मा आपके शरीर से जा रही है, तो वो सत्कर्म आपके आड़े आ जाते हैं और वो कर्म आपके आड़े आ जाता है, तो आपको और जीवन शैली में जीने का व्यक्तित्व प्राप्त हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। भाई जी, जब आपके पास लोग आते हैं कुछ ना कुछ समस्याएं लेके, आप क्रियाएं करते हैं उनकी, तो फिर वो ठीक भी होते हैं, तो आप हमेशा यही बोलते हैं कि जो आपके ऊपर है उस हिसाब से आप दक्षिणा दे दीजिए, या फिर आप भी कुछ आगे से अपना अमाउंट आप भी बताते हैं, बताया जाता है? देखिए, ऐसा है, कोई सी सामग्री 500 रुपये किलो आ रही है जो उनके हवन में प्रयोग होना है, उसके निमित्त जो राशि दे रहे हैं वो हम ले लेते हैं। अच्छा। कोई सी सामग्री ऐसी होती है जो 2 लाख 2.5 लाख रुपए किलो आती है। कोई सी सामग्री ऐसी होती है जो 8-8 लाख रुपए किलो आती है। बगलामुखी के मूल कर्मों में हड़ताल का प्रयोग किया जाता है, तंत्र बाधा को काटने के लिए और वशीकरण इत्यादि ये काट करने के लिए, स्तंभन करने के लिए। पीली हड़ताल, पीला पत्थर होता है जो कधानों से निकलता है, वो 3-4 क्वालिटी में अलग अलग आता है। कोई 8 लाख रुपए किलो आता है, कोई 4 लाख रुपए किलो आता है, कोई 2 लाख रुपए किलो आता है। तो मान लो ऐसी सामग्रियों का आपके कार्य में प्रयोग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उसका खर्चा आपको देखने को मिलेगा। तो ये समस्याओं के हिसाब से होता है कि अगर भारी समस्या है तो ज़्यादा महंगी सामग्री लगाई जाएगी, ऐसा होता है? देखिए, सामग्री में क्या है, जैसे कि इंद्र जो सामग्री है वो आपकी रोग निवारण के लिए इस्तेमाल होती है। नागर मोथा सामग्री है वो आपकी शत्रु बाधा इत्यादि के लिए इस्तेमाल होती है। नागफणी करके एक सामग्री आती है, गोरख मुंडी करके सामग्री आती है जो आपके शत्रु की बुद्धि को विपरीत करने के लिए कर्म की जाती है। कमलाक्ष इत्यादि होते हैं जो लक्ष्मी प्राप्ति इत्यादि के लिए प्रयोग होते हैं। ये सामग्रियाँ तो नॉर्मल रूप से आप वहाँ पर जो अनुष्ठान हवन कर्म होते हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगी। पर बाकी जो फिर आपकी समस्या है, अब जैसे आप एक मेडिकल पे जाते हैं, मेडिकल पे आपको 2 रुपये 50 पैसे से लेकर के 1 लाख रुपए की एक मेडिसिन देखने को भी या इंजेक्शन देखने को भी मिलते हैं। अब वो क्यों, सब तो आपके लिए है नहीं। जिस प्रकार की आपकी बीमारी है उस प्रकार की वो व्यक्ति या डॉक्टर आपको प्रोसेस करता है कि आपको ये लेना है, तब जाकर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाएंगे। या एग्जाम्पल के रूप में आप लीजिए कि आपको सर्दी बुखार इत्यादि हो रहा है, आप मेडिकल पे गए, 10-20-50 रुपए की मेडिसिन आप ले आए, आपने ग्रहण करी, आपका इलाज हो गया। अब वहीं मान लीजिए आपको कैंसर हो रहा है, तो आप मेडिकल पे तो जाएंगे नहीं, उचित डॉक्टर के पास जाएंगे, उचित प्रकार से वो आपका प्रयोग करेगा, क्रियाएं करेगा, उसमें थोड़ा खर्च भी वैसा आएगा, तब जा कर के आपको कहीं ना कहीं उसमें पूर्ण रूप से आपको लाभ प्राप्त होता है।
तो यही प्रयोग होते हैं आपके हवन इत्यादि कर्मों में भी। जैसे लोगों बोलते हैं पंडित जी 2100 रुपये में हवन हो जाता है, 1100 रुपये में हवन हो जाता है, आप 2 लाख बता रहे हैं, 51,000 बता रहे हैं, 11,000 बता रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे? अरे आप आपकी मनोकामना भी तो देखिए, क्या मनोकामना है, कैसा भाव है, कैसा आपका रोग है, उसके अनुसार मैं कर्म करूँगा। वरना मेरा कुछ नहीं, पेट दर्द आपका हो रहा है, मैंने सर दर्द की मेडिसिन आपको दे दी कि जाइए आपका इलाज हो जाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं तो आपको दिखेगा कुछ हुआ है, पर पूर्ण रूप से आपको उसमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। इस बेसिस पे, आपकी मनोकामना के बेसिस पे तय होता है कि आपका हवन सामान्य रहेगा, विशेष रहेगा, अनुष्ठान कर्म रहेगा, कुछ विशेष अनुष्ठान होते हैं वह रहेंगे, वो उसके अनुसार डिपेंड होते हैं। ऑल राइट पंडित जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और माता के बारे में जान के हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है जनता को भी बहुत मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट में। आपके अगर कुछ और सवाल है पंडित जी के लिए तो आप इनसे डायरेक्टली टच में हो सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब हम दोनों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जाकर इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर भी हम नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको अपने लिए कोई पूजा करवानी है तो, या फिर आपको कुछ और जानना है माता के बारे में, तो आप ज़रूर इनको फॉलो कर लीजिए। और हमें तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा। बिल्कुल आनंद की अनुभूति हुई है। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, नॉर्मली हमें सुनने को मिलती नहीं है। बिल्कुल आनंद की अनुभूति हुई है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम। तो दोस्तों, हमें तो आनंद की अनुभूति हुई है, आपको भी हुई हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस पॉडकास्ट को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों के साथ, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमेशा शेयर करनी चाहिए। और हम मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। हम मिलेंगे आपसे। बाय बाय, जय माता दी। ओके जी, जय माता दी।